ऐसा हर रोज होता था दोस्त। इस अजीब सी घटना की शुरुआत आज से करीब 4 महीने पहले ही हो चुकी थी और पड़ोस में वर्मा जी से बात करते हुए वो पूरी तरह से शॉक हो गए, क्योंकि तभी उसे उससे बच्चे की आवाज सुनाई देती है। और उसने जब काम वाली बाई घर आई तो तीनों ने उसे एक ही सवाल पूछा। दिल्ली शहर, जो कि भारत की राजधानी है, यह शहर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा है। यदि आप एक बार दिल्ली जाओगे तो बार बार आप लोगों को दिल्ली जाने का मन हो जाएगा। दिल्ली में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह भी है। दोस्तों, कहा जाता है कि दिल्ली दिल वालों की है और यहाँ दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध आपको हमेशा इस शहर को जिंदा रखती है। पर इस रोशनी और इस चकाचौंध के पीछे छुपी हुई कई राज, इस राज को जानने की किसी ने भी कोशिश नहीं की, क्योंकि जिनकी यहाँ चलती नहीं दौड़ती है। शायद यही कारण था कि उन लोगों ने उनकी जिंदगी में हो रही इस अजीबोगरीब घटना के पीछे का राज जानने की कोशिश नहीं की। भला क्या था ऐसा अजीबोगरीब राज? तो आइए आज की कहानी में हम जानते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज की ये कहानी रवि और उसकी वाइफ और रमेश के साथ हुई दुर्घटना पर आधारित है। दोस्तों, ये तीनों एक साथ महरौली में एक 2 BHK फ्लैट में रहते थे। यहाँ शिफ्ट हुए उन्हें सिर्फ और सिर्फ अभी 4 महीने ही हुए थे। तीनों एक साथ एक ही प्रोडक्शन हाउस में काम किया करते थे, जो कि रवि और रमेश का अपना खुद का ही बिजनेस था। जिंदगी का हर लम्हा वो सब तीनों साथ ही बिताते, चाहे कहीं घूमना हो या फिर कहीं पर जाना। ये सभी अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन हर दिन की तरह सुबह 5 बजे अपने ऑफिस जाने के लिए जब उठते तो पूरे घर की लाइट ऑन मिलती थी। फिर दूसरे दिन सवाल जवाब करने में ही एक ही नतीजा निकलता कि उन तीनों में से किसी ने भी लाइट ऑन नहीं की। ऐसा हर रोज होता था दोस्त। इस अजीब सी घटना की शुरुआत आज से करीब 4 महीने पहले ही हो चुकी थी। उन्होंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। उन्हें ये डर लगता था कि शायद उनके दोस्त उनका मजाक न बनाए। और शाम के करीब 5 बजे ये तीनों अपना काम खत्म करके वापस लौट आते थे। करीब शाम के 6 बजे उनके घर पर काम करने वाली बाई भी आ जाती थी और कभी कभी उसका बच्चा भी आया करता था। अब यहाँ से ही दोस्तों कहानी का एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो चीजों को छेड़छाड़ करता पर कोई भी उसे कुछ नहीं कहता। छोटा बच्चा था, वो चीजों को छेड़छाड़ करता लेकिन उसे कोई कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उनके इलाके में बाई मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा था। और इसलिए उन्हें उस बाई और उस बच्चे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक हद ही हो गई। जब रवि और उसकी वाइफ देर रात बाहर से घर आए तो देखा तो बाई का बच्चा उनके बेडरूम में खेल रहा था। तो उन्हें सोचा कि वो पड़ोस में काम करने गई होगी बच्चे को यहाँ छोड़कर। पर रवि की वाइफ तो इस बात पर बहुत गुस्सा हो चुकी थी, क्योंकि अपने बच्चे को घर पर लाना तो ठीक था, मगर उसे यहाँ खेलता हुआ छोड़कर कहीं दूसरी ओर काम करना, ये तो बहुत ही गलत बात है। ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दोनों ने काफी इंतजार किया। करीब 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद वो अपने पड़ोस में गई बाई का पता लगाने के लिए गए और पड़ोस में वर्मा जी से बात करते हुए वो पूरी तरह से शॉक हो गए, क्योंकि वो आज बाई आई ही नहीं थी। फिर दोनों घर गए तो उन्होंने देखा कि बच्चा पूरे घर में भी नहीं था। आखिरकार बच्चा गया तो गया कहाँ? फिर उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना था। फिर रात को रमेश लेट नाइट शूट करके आया था और उसने देखा तो पूरे घर की लाइट और बाथरूम की लाइट अपने आप ऑन पड़ी थी। उसने बाथरूम का गेट खोला और देखा तो पूरे बाथरूम में खून फैला हुआ था।
ये मंजर देखकर रमेश बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर डर के मारे मेन गेट की तरफ वो भागने लगता है। तभी उसे बच्चे की आवाज सुनाई देती है और उससे बोलता है कि बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बच्चा कुछ भी नहीं बोलता और धीरे से मुंह पर उठाकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी बात थी दोस्तों, जैसे उसने कई राज छुपा के रखे हो। डर के मारे बाहर निकल गया और रवि और उसकी वाइफ को भी बाहर बुला लिया। फिर वो तीनों एक साथ डरे डरे अंदर आए। अब रात के करीब 12 बज चुके थे। उन्होंने किसी भी तरह ये रात काटनी थी। सुबह तक तीनों बहुत ही खौफ में थे। आखिर ऐसा यहाँ पर क्या हो रहा था जो तीनों को इतना ज्यादा डरा रहा था। फिर रवि ने मकान मालिक को कॉल किया और सारी बात डिटेल में उसको बता दी। तब मकान मालिक ने उसे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक फैमिली रहा करती थी, जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा था। कर्ज के बोझ बढ़ जाने की वजह से पहले उसने अपनी बीवी बच्चों को मारा, फिर खुद मर गया। ये सब जानने के बाद वहां रहना तो दूर, वहां एक पल भी गुजरना बड़ी मुश्किल हो रहा था। मानो एक एक सेकंड कई कई घंटों से चल रहा हो ऐसा महसूस हो रहा था। तीनों रात भर बहुत ही ज्यादा डरते हुए उस मकान में बिताने लगे। फिर जैसे तैसे उन्होंने वो रात वहां पर गुजार तो ली और अगले ही दिन जब काम वाली बाई घर आई तो तीनों ने उसे एक ही सवाल पूछा, तुम्हारा बेटा नहीं आया आज। फिर वो बाई पहले तो 1 मिनट तक चुपचाप सोचती रही और फिर बोली कि साहब मेरा तो कोई भी बेटा नहीं है। तीनों ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गए। तीनों के होश उड़ गए। तब रवि ने एक बार फिर कहा कि क्या सच में तुम्हारा कोई बेटा नहीं है? तुम पक्का बोल रही हो? काम वाली बाई ने कहा कि नहीं साहब, मेरा तो कोई भी बेटा नहीं है। ये बात सुनकर तीनों के तो पसीने छूट गए और मानो कि पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। भला इतने टाइम से जो इनके साथ बच्चा था वो भला कौन था? रवि की वाइफ चक्कर खाकर तुरंत वहां पर ही गिर गई। अब तीनों ये बात पूरी तरह से समझ चुके थे कि उसके फ्लैट में जो बच्चा था वो कोई आत्मा था। फिर तीनों अगले दिन वो फ्लैट छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को फौरन लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो हमारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।